रॉयल एनफील्ड डीलर। तो मैं यहीं से अपना वीडियो का शुरुआत करता हूँ। पहला पार्ट आप देख चुका है जिसका टाइटल मैंने रखा था लेट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश पार्ट 1। तो उसमें मैंने जनरली बात किया था कि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मिल के कोलाबोरेशन में या फिर इंडिविजुअली गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। तो उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है। इंडिविजुअल लेवल में भी आप चाहे तो इन आइडियाज़ को अप्लाई कर सकता है। दीज आर जस्ट माई आइडियाज़, आई थिंक अबाउट इट एंड एज आई सेड दैट आई एम ए मैन ऑन फुट लिविंग लाइक ए monk। आई एम डिटैच्ड फ्रॉम माई very important things in life which I used to consider very important, but now I am detached from all those things. So I am sharing these ideas with you. You may like it, you may not like it, you can take it or you can just throw it into the dustbin. But anyway, I want to share my video with you. So my first idea is housekeeping. तो हाउसकीपिंग दोस्तों एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ऑफिसर्स है, जो बड़े बिजनेसमैन है, रिच पीपल है या पीपल हु आर टू बिजी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट्स है, माँ बाप दोनों ही काम को जाता है और घर में बच्चों को देखने वाला या घर को टेक केयर करने वाला या सिंपली घर में ओल्ड जनरेशन, ओल्ड पेरेंट्स को, माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं होता है, तो उसको देखभाल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि मैंने यूरोप में देखा है हाउसकीपिंग एक बहुत ही अच्छा जॉब है। जो पढ़े लिखे बच्चे पार्ट टाइम में कोई मॉर्निंग बैच में या इवनिंग बैच में या पूरा दिन भर 24 घंटा में भी हाउसकीपिंग जॉब कर सकता है। तो मैं सेक्रेटेरिएट के आगे हूँ, देख सकता है, दिस इज़ कॉल्ड मिनी सेक्रेटेरिएट नाहरलगन। तो हाउसकीपिंग एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिसमें आप किसी के घर में इस तरह से जो यंग जनरेशन है अगर पॉकेट मनी निकालना चाहता है, और इवन ये यूरोप में तो ये पार्ट टाइम जॉब से भी बढ़कर है, ये तो अच्छा खासा जॉब है। सोचिए अगर कोई लड़का या लड़की जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, साथ में वो वेल मैनर्ड हो, तो अगर वो किसी का घर में काम करे। हाँ, यहाँ पे एक देखिए छोटा बच्चा अपने माँ के साथ खेल के जा रहा है, बहुत प्यारा बच्चा। एनीवे, सो मेरा टॉपिक ये है कि हाउसकीपिंग, तो इसी तरह से बच्चों को देखने के लिए हाउसकीपिंग आ जाता है। हेलो, हाँ, तो अपना तो इसी तरह से बच्चों को घर में आप देखने वाला कोई चाहिए, या फिर मान लीजिए कि माँ बाप को, और आपका माँ बाप है उसको वृद्धाश्रम में यानी कि ओल्ड हाउस होम में रखने से अच्छा कोई हाउसकीपिंग को पैसा देके घर में अगर उसको काम लगाए बड़े लोग, तो अपना भी माँ बाप का भी सेवा हो जाएगा, बच्चा को भी देख सकेगा और साथ में उन अनएम्प्लॉयड यूथ को भी नौकरी मिलेगा। तो हाउसकीपिंग बहुत ही अच्छा है। ये घर में कोई काम करने वाला कंचा कंची जिसको हम लोग बोलते हैं ना, भैया या दीदी नहीं होता है, सिंपली एन एम्प्लॉय, और आप ये भी कह सकते हो हेल्पर। हाँ, बशर्ते ये कि वो पढ़ा लिखा हो, थोड़ा वेल मैनर्ड हो और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा हो। वो भी अपनी या CV या बायोडाटा सबमिट करना है अलॉन्ग विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और वो इस तरह से घर में अगर काम करे, किसी का बेडरूम सजा दे, किचन साफ़ कर दे, विथ मॉडर्न गैजेट्स कैन बी अप्लाइड, मॉडर्न गैजेट्स भी अप्लाई किया जा सकता है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, और बच्चों को देख दे, वृद्ध माँ बाप को देख दे, तो कितना हेल्प हो जाएगा। एक दूसरा को हम लोग इस तरह से हाथ बटाने से भी हमारा बहुत जॉब क्रिएशन होता है। तो ये मेरा पहला आइडिया है, इसके बारे में नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हाउसकीपिंग दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत नॉइजी है, सो आई विल मेक माई वीडियोज़ क्विकली। दोस्तों राइट नाउ आई एम इनसाइड अ शॉप। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, देखिए बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका कारपेंट्री। आई वांट टू टॉक अबाउट कारपेंट्री बिकॉज आई माई सेल्फ डू कारपेंट्री। तो अगर आप कारपेंट्री करोगे तो कारपेंट्री में भी आपका बहुत पैसा आ सकता है, बिकॉज नावे डेज क्या है ना, आदमी लोग कस्टमाइज कारपेंट्री ढूंढता है। मतलब मान लीजिए आपका बेडरूम में सेल्फ लगाना है, बिस्तर बनाना है, या सिटिंग रूम को सजाना है, कप बोर्ड बनाना है, किचन कप बोर्ड बनाना है, या फिर आपका किचन कैबिनेट जिसको बोलते हैं, या टीवी कैबिनेट बनाना है, तो ये सब बाहर से बना के नहीं ले जा सकता है। अगर आपका एक कारपेंट्री का टीम हो तो आप घर में जा कर के आराम से उसको बढ़िया सा कारपेंट्री बना सकता है, उसका कस्टमाइज डिज़ाइन में। और कारपेंट्री आजकल जो मॉडर्न मशीनरी है, तरह से मॉडर्न मशीन अगर आप खरीद लोगे तो कारपेंट्री बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सुंदर कारपेंट्री बना के आप अगर एक टीम बना ले तो आपका कारपेंट्री को भी आप एक अपना बहुत ही ऑल टाइम प्रोफेशन बना सकते हो। इसमें दोस्तों लाखों रुपया है। आई जस्ट गिव इट एन इनिशियल ट्रायल एंड आई रियली अर्न मनी एंड आई फाउंड द एम्पल पॉसिबिलिटी इन कारपेंट्री इन अरुणाचल प्रदेश। आजकल प्लाईवुड और अलग अलग तरह के जो बोर्ड होता है सब मार्केट में अवेलेबल है। आपका अगर अच्छा डिज़ाइन हो और अच्छा मटेरियल अगर आप यूज़ करें विथ मशीनरी वर्क
तो आप यूट्यूब में जाकर वीडियो देखकर भी कारपेंट्री सीख सकते हो। वैसे मैं भी कारपेंट्री सिखाता हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं इसका बेसिक्स को आपको सिखा सकता हूँ, किस तरह का मशीन लेना है, किस तरह का। तो कारपेंट्री भी दोस्तों एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट स्कीम बन सकता है। इसमें आपको गवर्नमेंट लोन भी देता है, तो NGO वगैरह भी है, कुछ सोसाइटीज़ भी इसमें लोन देता है। अगर आप चाहे तो कारपेंट्री को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। डोंट जस्ट रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स। तो दोस्तों मैं एक, आपका दुकान का नाम क्या है? हम लोग तो द विंग्स है, द विंग्स ना। तो द विंग्स न्यू खुला है। मैं वैसे दुकान पे नहीं आया था, मैं आया था आपका मेरा अपना जो ये वीडियो है कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे परमिशन लेके थोड़ा सा देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर शूज़ है। राइट नाउ आई डिडंट कम फॉर मार्केटिंग शॉपिंग एंड आई जस्ट केम फॉर माई वीडियो। सो होप यू विल विजिट दिस शॉप वेरी सुन। तो उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको कैंडी शॉप दिखाया था, और बहुत ही अच्छा कैंडी शॉप, आप लोग मालूम हुआ कि अरुणाचल में भी कैंडी शॉप्स है। तो फिलहाल मैं अपना थर्ड पॉइंट में आता हूँ। मेरा थर्ड पॉइंट है ये जो आपका वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन दोस्तों जो आप घर में यूज़ करते हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ा वॉशिंग मशीन बहुत ही बड़ा है। इसके लिए आपको बड़ा कमरा चाहिए होगा नाहरलगुन या ईटानगर में, और इसके लिए पानी का सप्लाई 24 आवर्स चाहिए होगा। और ये वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं फटाफट बता देता हूँ किस इस प्रकार है। मान लीजिए कि ऐसा वॉशिंग मशीन जिसमें आपका कारपेट से लेके बच्चों का जो टॉयज़ होता है, खिलौना भी धो सकते हो। बड़ा बड़ा जो टेडी बियर्स होता है इसको भी आप धो सकते हो। तो ये वॉशिंग मशीन वहाँ पर अगर आप डाल दोगे तो बढ़िया से आप धो पाएगा। और यहाँ पे लोग, सबसे अच्छा बात यह है कि होम डिलीवरी, मतलब घर से भी आपका कपड़ा उठा कर ले जाएगा। एक छोटा सा वैन होगा और वो आपका घर से उठा कर, उस वैन में लोगो वगैरह लगाना है सुंदर से, और प्रोफेशनल होना है आपका कपड़ा पहनने से लेकर। नंबर 1 आपका मैनर्स अच्छा होना पड़ेगा। अगर इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस, आपको सच में आपको बहुत अच्छा मैनर होना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा, गुस्सा को आपको एकदम घर में रख के आना पड़ेगा। तो आप जाएगा, घर से कपड़ा उठाएगा और घर से जाके वॉशिंग मशीन से उसको आप धो देगा, और आप घर फिर डिलीवरी भी दे देगा। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अभी कैपिटल बड़ा होता जा रहा है, पानी का सप्लाई सबका घर में नहीं है। घर है लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं है, काम करने वाला भी नहीं मिलता है। तो अगर आप कपड़ों को, खिलौना, कारपेट, पर्दा, कर्टेन्स है ना, टेपेस्ट्री, इन सब चीज़ों को अगर आप धो के घर में सही सलामत पहुँचा देता है, तो आप मान लीजिए पोलो कॉलोनी से 5 घर, D सेक्टर से 6 घर, C सेक्टर से 10 घर, ऐसा अगर आप ले लेता है तो आपका तो महीना में कितना अर्निंग है दोस्तों, आप सोच लीजिए। और एक बात ये भी है कि लोग जो जैसे कि जिम जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, या कैपिटल में डिस्ट्रिक्ट से कोई घूमने आया और उसको कपड़ा धोना है, कॉलेज का स्कूल का स्टूडेंट मान लीजिए, तो वहाँ पर वो जाएगा, वॉशिंग मशीन में खुद धोएगा। वहाँ पे पहनने के लिए टॉवेल होगा, पहन के धोएगा। और वहाँ पे आप छोटा सा कॉफ़ी हाउस रख देगा तो चाय भी पी लेगा, कॉफ़ी पी लेगा और अपना कपड़ा धुलाएगा, और साथ साथ में वहाँ सूख भी जाएगा। वो वॉशिंग मशीन ऐसा है कि कपड़ा को प्रेस मार के एक साइड से निकाल देता है। तो इसमें आपका लेकिन खर्चा है, आपका इनिशियल लेवल में आई थिंक आपको 10 लाख रुपया, 10 लाख से अबव आपको खर्चा करना होगा। मेन चीज़ आपका बिजनेस का जो स्पॉट है वो कौन सा जगह में है, कौन सा जगह में आपने इसको इंस्टॉलेशन किया, पानी का सप्लाई कैसा है, और लोगों से आपको सबसे फर्स्ट सोशल स्किल जानना चाहिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो दोस्तों मैं क्विकली जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कस्टमर्स भी बहुत आ रहा है। वंस अगेन दोस्तों मैं थर्ड पॉइंट में आना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट है मेरा पॉन शॉप, PAWN, पॉन शॉप जो होता है, ये फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ मैं किस दुकान पे हूँ। आप जैसे कि मेरा कैमरा में देख सकते हैं, लिवाइस, ये ऑथेंटिक शोरूम है। वंस अगेन ये होटल हाजनास के पास C सेक्टर जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर है आपको। और ये बिल्डिंग है आपका, हमारा पहला जो BJP तापिरगांव प्रेसिडेंट थे, उनके हाथों से मैं एक अवार्ड भी ले चुका हूँ। वैसे पॉन शॉप का जो मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। तो अभी मैंने कहा वॉशिंग मशीन वाला, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा है पॉन शॉप। पॉन शॉप का मतलब है जहाँ पर लोग अपने पुराने सामान बेचता है, पुराने जैसे कि अपना ग्रैंड पेरेंट्स का भी सामान बेच सकता है, कोई चीज़ जो उसने लाइक इवन पीपल सेल देयर अवार्ड्स एंड माने बहुत ही पुराने सामान जो आजकल मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको पुराने सामान का बड़ा शौक होता है। जैसे कि मान लीजिए पुराना टेलीफोन या दादाजी के ज़माना का कोई बाइक या समथिंग जो आज चलता नहीं है, बट लोग उसको एज ए मेमोरी रखना चाहता है, तो उसको बोलता है पॉन शॉप। तो मान लीजिए कोई अपना गिटार जो गिटार को उसने कभी स्टेज में बजाया था, तो उस गिटार को भी एज ए किसी वजह से वो बेचना चाहता है, और उसका जो होता है दाम लगता है, उसमें ऐसा नहीं कि जिस प्राइस में वो खरीदा था उसी में बेचेगा, उससे कम ज़्यादा हो सकता है। और फिर वहाँ से लोग बहुत बाइंग भी करता है। मान लीजिए हमारा वहाँ का एक सिंगर है जिनका नाम है गेमोदिम, अगर वो अपना माइक बेच देता है तो कुछ लोग ऐसा भी क्रेजी होता है कि उसका माइक को अपना बनाना चाहता है, तो पॉन शॉप से जाके वो उस माइक को ख़रीद लेगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं MS क्लासिक प्रिंटिंग प्रेस के आगे हूँ, ये भी D सेक्टर जाने वाला रास्ता में ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ये कहना चाहता था कि आजकल देखिए जो घर बनाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वहाँ पर बहुत होता है। तो ये हाथीमथा का सामने, तो वहाँ पर घर बनाने के समय पे वहाँ पे लोग जो है जितना वायर्स बिछाता है
उसमें लाखों का वायर्स बिछाना पड़ता है और लाखों का जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, फ़ैन है, स्विचेस है और अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाता है, अप्लायंसेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी आप सप्लायर का काम या उसमें फिर आप उस चीज़ को अगर आप अपने पास 2-3 इलेक्ट्रिशियन रख करके उसका अगर आप टीम बना ले तो आप इसमें भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ये भी आपका लाइफ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आई नो सम गाइज हु आर डूइंग दिस एंड मोस्टली आई सी द आउटसाइडर्स कम टू अरुणाचल एंड दे हैव ऑलरेडी ऑक्युपाइड दिस जॉब्स। बट इफ़ यू वांट माई फ्रेंड्स इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस जॉब, यू कैन स्टार्ट, देन डोंट फील शाय। तो यहाँ पे देखिए कुछ डॉगीज़ भी बैठा हुआ है। आई थिंक बहुत हट्टा कट्टा है, मुझे डर भी लग रहा था कि ये कहीं काट ना ले। सम मोर डॉगीज़, वन इज रनिंग, देखिए खेल रहे। तो मैं एक स्वीट शॉप में आ चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुटीघर का सामने में ये स्वीट शॉप है। तो ताकि मैं अपना जो एक पॉइंट आगे बताया था डायरी प्रोडक्शन के बारे में, मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी, तो मिल्क प्रोडक्शन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक अगर आप गाय पालोगे, जर्सी गाय, तो जो ज़्यादा दूध देता है, तो आप बहुत ही फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि गाय का जो गोबर होता है ये ऑर्गेनिक होता है। तो ये ऑर्गेनिक गोबर का आप बहुत ही यूज़ कर सकते हो खेती बाड़ी में। मेन्योर के लिए आप बेच भी सकते हो, मगर इसके लिए अच्छा एरिया चाहिए, थोड़ा आउटसाइड लोकेशन चाहिए। और अरुणाचल में इतना ग्रीनरी है कि आपका गाय जो स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, दूध भी बहुत देगा। और उस दूध से दोस्तों ये सारा चीज़ें बनता है ना। सारा मिठाई, आप रसगुल्ला लीजिए, पेड़ा लीजिए, दही लीजिए, कार्ड जिसको बोलता है, योगर्ट भी बोलता है, आप मक्खन बना सकते हो, बटर, घी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, चीज़ बना सकते हो। दूध का इतना डिमांड है कि दूध को अगर अच्छे से प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग करें तो दूध के भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखिए ये सारा दूध का ही प्रोडक्ट्स है, तो इसलिए मैं दूध को और गाय पालना बहुत अच्छा बात भी है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पीपल दोज हु हैव सम मनी कैन ऑल्सो गेट लोन। बच्चों को भी दूध चाहिए, हर बच्चों को। आजकल हर माँ दूध नहीं पिला पाता है और हर माँ के पास क्वालिटी दूध भी नहीं होता है आजकल, ड्यू टू हम लोग जिस तरह का खाना पीना आजकल खा रहा है। तो दूध प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ इसको, थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ नीचे से, लाइक दिस। तो मैं एक शॉपिंग मॉल के अंदर हूँ, काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल। यहाँ पे दोनों तरफ जो है डेकोरेटिव आइटम का शॉप्स है। तो क्रिसमस आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे क्रिसमस ट्री आप देख सकते हो, इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड सम लाइटनिंग स्टार्स। तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये भी एक क्या बोलते हैं, ड्राई फ्लावर या आर्टिफिशियल फ्लावर्स का दुकान है, बहुत ही सुंदर है। और ये पुठीघर के बगल में है, नाहरलगन। हम लोग का जो बिज़नेस आइडिया था थोड़ा सा रुक गया, चिंता मत कीजिए, मैं फिर शुरू करूँगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अभी, थोड़ा आपको दुकान को, लोकेशन को दिखा देता हूँ। तो ये क्रिसमस ट्री, एज क्रिसमस इज़ कमिंग, सो यू कैन कम हियर एंड बाय, यू कैन डू सम शॉपिंग हियर। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, स्टार्स एंड क्रिसमस ट्री मोस्टली। सो अभी तो क्लीनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट टॉयलेट्स, मेंटेनेंस, तो ये मेंटेनेंस रिलेटेड है। नाउ आप सोचेगा कि क्लीनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट टॉयलेट्स, ये इसके बारे में ये काम आपको छोटा लग रहा है, मगर कोई काम दोस्त छोटा या बड़ा नहीं होता है। देखिए इसमें आपको चाहिए एक वैक्यूम क्लीनर टाइप एक मशीन। यू कैन बाई इट विथ हाइड्रोलिक प्रेशर, यू कैन बाई ए वैक्यूम क्लीनर टाइप मशीन जो सक्कम करता है टॉयलेट्स को। जैसे मेरा पड़ोसी में अभी एक टॉयलेट है जो भर्ती हो चुका है, लीक हो रहा है और वहाँ से दुर्गंध चारों तरफ फैल रहा है, बीमारी फैलने का भी खतरा है। तो अगर आप उसको, वो जो मशीन है उसको अगर आप लगा लेते हो, उसका पाइप को अगर उस टॉयलेट में डालते हो, तो रिवर्स ऑर्डर में उसको पुल करेगा, सारा टॉयलेट्स को खींच लेगा और वो टैंक में भर जाएगा। और उसके बाद उसको आप बाहर ले जाके फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा तो सारा निकल जाएगा। क्योंकि अभी टॉयलेट साफ़ करना, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा बिल्डिंग से, इतना सारा प्राइवेट अपार्टमेंट से, बिल्डिंग से घर है, तो वहाँ से टॉयलेट साफ़ करना आदमी नहीं मिलता है और उसको बकेट से भर के रात को वो लोग साफ़ करता है दारू पी के। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल में ले लें तो इसमें लाखों रुपया है, क्योंकि एक टॉयलेट साफ़ करने में 20,000 30,000 लेता है। उसमें आप केमिकल्स लगा के सारा चीज़ों को खींच करके आप एक टैंक में उसको भरा कर गाड़ी से आप उसको बाहर ले जाके डिकम्पोज कर देते हो।
तो ये भी एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इंटरेस्टेड पीपल कैन डू इट। भाई तो कितना बोलते हैं एक का? 10 रुपया। अच्छा, अभी तो खाना खाने का टाइम हो गया, कल आके लेगा। आप यहाँ में बेचते हैं क्या रोज़? नारियल, चावल, चीनी ना? ये तो हमको बहुत पसंद। दोस्तों में और एक नया शॉप खुला है, ये भी सेल्फ सर्विंग टाइप है। यहाँ पे आप खुद आइए और चीज़ों को लेकर फिर यहाँ पेड कीजिए। तो वैसे मैं अपना पूरा पॉइंट्स ख़त्म नहीं कर पाया बिकॉज इट इज़ नाउ डिनर टाइम और हमको बहुत भूख लग रहा है, मेरा गला भी सूख गया, इसलिए मैं और बातें नहीं करूँगा अभी। ये मेरा लास्ट अपीयरेंस है इस वीडियो में। क्या बंद कर रहा है? अच्छा।